हेलो। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का पहला पार्ट। दरअसल ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप लाइफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट में जा सकते हो और वहां जाके वीडियो देख सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम समझेंगे होल लाइफ पॉलिसीज के बारे में। चलिए बिना कोई तरीके से शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि इसके जो नोट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आपको मिल सकते हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां जाके आप उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, अलग अलग प्रोडक्ट निकालती है अलग अलग लोगों के लिए। तो वो देखना पड़ता है कैसी सिचुएशन है पीपल की। तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी के लिए अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग पॉलिसीज निकालती है। उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, उनके रिस्क कितना है, उनकी इकोनॉमिकल नीड्स क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन प्रायोरिटी क्या है, उसके हिसाब से निकालती है। सो देर आर 5 बेसिक टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। 5 प्रोडक्ट्स है। होल लाइफ पॉलिसी है जो कि आज वीडियो में समझेंगे। इंडोमेंट होती है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, पेंशन एन्युटीज होती है, और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इनके बारे में हम 5 वीडियोस में बात करेंगे। आज की जो वीडियो है होल लाइफ पॉलिसी की। तो देखिए, 5 तरीके की होते हैं होल लाइफ पॉलिसी में। क्या होता है, एक एक करके पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पांचों में है क्या। देखो, होल लाइफ पॉलिसी में होता है कि एक सम आपको दिया जाता है पॉलिसी में, मतलब एक क्लेम जो होता है, सम आपको मिलेगा जब आपकी डेथ हो जाएगी। सो पेड टू द फैमिली, आपको फैमिली मेंबर को मिल जाएगा पैसा अगर आपकी डेथ हो जाती है। आपकी डेथ होने के बाद, आपकी पूरी होल लाइफ कंप्लीट होने के बाद आपको वो पैसा मिलेगा अगर आप ये पॉलिसी लेते हो। इसमें आपको प्रीमियम देना पड़ता है अपनी पूरी जिंदगी तक, होल लाइफ तक। इंडोमेंट पॉलिसी होती है, आप मरो या ना मरो आपको पैसा मिल जाएगा। सो द पॉलिसी दैट ऑफर सम एश्योर्ड टू द इंश्योर्ड इफ ही सर्वाइव अ पर्टिकुलर टर्म। अगर आप पर्टिकुलर टर्म में सर्वाइव कर सकते हो, और इफ ही डाइज बिफोर दैट टर्म, आपको एक टर्म मिलता है, जैसे कि 30 साल तक, 20 साल तक आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वाली इंडोमेंट। तो आप उसके बाद अगर आपको वो बीच में आप मर गए टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म के मान लो 20 साल के अंदर आपकी डेथ होती है बीच में, तो आपके लीगल हायर्स को, यानी कि आपके रिश्तेदार फैमिली मेंबर्स को पैसा मिल जाएगा। ठीक है। इसमें फर्क ये होता है कि डेथ के बाद पैसा मिलता है, इसमें एक टर्म पीरियड होता है, उसमें पैसा मिलता है। इसे इंडोमेंट बोलते हैं। टर्म पॉलिसी मतलब होता है कि आपका डेथ के होने के बाद पैसा मिलेगा ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। ये भी वही होल लाइफ पॉलिसी जैसा ही है। तो टर्म पॉलिसी क्या होती है कि इसमें आपको पैसा मिलेगा ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। ठीक है। तो ये चीज होती है। पेंशन एन्युटी, आपको पता है पेंशन एन्युटी क्या होगा, आपको एक गिवन अमाउंट मिलेगा पीरियोडिकली, एनुअली, जिसने अगर पेंशन एन्युटी ली ड्यूरिंग इज लाइफ टाइम। जैसे कि आपको पेंशन मिलता है ना, वैसे आपको मिलता रहेगा पैसा हर साल। तो पूरे साल तक, स्टार्टिंग इमीडिएटली और फ्रॉम द फ्यूचर डेट। या तो फ्यूचर डेट से स्टार्ट मिलेगा कि आपको 10 साल के बाद, जैसे आप इस एज में पहुंच गए, तो आपको हर सालाना पेंशन मिलता रहेगा, एन्युटी मिलती रहेगी। फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान क्या होता है, इसमें इंश्योरेंस प्लान होता है इन्वेस्टमेंट प्लान का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस प्लान एंड इन्वेस्टमेंट प्लान, आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, पैसा बढ़ रहा है, और इंश्योरेंस भी हो सकती है। इसको हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज जो है होल लाइफ पॉलिसी को डिटेल में बात करते हैं। देखो, होल लाइफ पॉलिसी आपको नाम से समझ में आ रहा है कि होल लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या है, कि पूरी होल लाइफ आपकी इंश्योर्ड हो जाएगी, पूरी जिंदगी आपकी इंश्योर्ड हो जाएगी। तो आपको खतरा नहीं रहेगा, अगर आप मर भी गए तो भी आपको पैसा आपकी फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। सो होल लाइफ पॉलिसी इज इंश्योर्ड इज कवर्ड फॉर हिज एंटायर लाइफ एंड द सम इंश्योर्ड बिकम पेबल टू द बेनिफिशियरी। जो आपका बेनिफिशियरी है यानी कि फैमिली मेंबर्स, उनको पैसा मिल जाएगा। अमाउंट जो होती है वो पे होती है नॉमिनी या लीगल हायर को, ओनली आफ्टर इवेंट ऑफ डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डेथ के बाद ही पे होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये है इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात। इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 10 साल का पैसा मिल जाएगा आपको। सो दस द इंश्योर्ड कैन नॉट गेट द अमाउंट ड्यूरिंग इज लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप पैसा देते रहोगे इंश्योरेंस कंपनी को, पैसा मिलेगा एक भी नहीं। मिलेगा तभी जब एक्चुअल में आपकी डेथ होगी। सो हाउ एवर इन एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस में होता है कि सम इंश्योर्ड पे द सम एश्योर्ड व्हेन द इंश्योर्ड, किसी किसी में होता है कि 100 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको पैसा मिल जाएगा। बिकॉज 100 साल तो भैया बहुत कम लोग करते हैं ना कंप्लीट।
तो किसी किसी में होता है कि 100 साल कंप्लीट कर लिए तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं होगा कि 100 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। वाइल सम अदर इंश्योरर वे फर्दर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, वो कुछ कुछ इंश्योरर कह देते हैं कि भाई आपको 35 साल के बाद आपको पेमेंट नहीं करनी प्रीमियम की, या फिर आप 75 साल के हो गए तो आपको पेमेंट नहीं करनी, कुछ कुछ कहते हैं। ये ज्यादातर पॉलिसी जो है ये हर एक एज ग्रुप के लिए सुटेबल है, ताकि उनकी फैमिली प्रोटेक्ट हो सके फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सेटबैक। कि अगर कोई फाइनेंशियल सेटबैक ना लगे, कोई अगर फाइनेंशियली वीक फैमिली है और फाइनेंशियल कोई बंदा है जो पैसा कमा रहा है फैमिली में, अगर वो उसकी डेथ होती है तो बहुत बड़ा झटका लगता है, तो वो ना हो। सो अगर हम समझे अब कि इसकी जो होल लाइफ पॉलिसी है वो होल लाइफ प्लान क्या होता है इसका पॉलिसी का, तो ये क्या है। तो सबसे पहले तो एंट्री एज, कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम अगर आपको होल लाइफ प्लान लेना है। 18 साल कम से कम होना चाहिए, या 18 लास्ट बर्थडे आपने बनाया होना चाहिए, ठीक है। 60 साल मैक्सिमम एज है अगर आपको प्लान लेना है। सम एश्योर्ड 30,000 का, मिनिमम 30,000 मिलता है, लेकिन 30,000 बहुत कम है, मैक्सिमम तो नो लिमिट है। टर्म इसका कोई एप्लीकेबल नहीं है, टर्म का कोई एप्लीकेबल नहीं है कि आपको मिनिमम इतना टर्म होता है मैक्सिमम इतना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डेथ के बाद ही पैसा मिलेगा आपको। पेमेंट का मोड आप मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसा आप चाहो। सैलरी सेविंग स्कीम भी होती है इसमें अगर आप सैलरी वाले हो। मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट कितना होता है, कब तक देना होता है, 80 साल, 40 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट विच एवर इज लेटर, कि 80 साल तक मैक्सिमम, या 40 साल, जो सभी इन दोनों में से लेटर होगा। 40 साल में पहुंच गए तो लेटर के 80 साल, तो जो सा भी लेटर होगा उस डेट तक उस आपको ईयर तक आपको पैसा प्रीमियम का देते रहना, उसके बाद नहीं देना। बेनिफिट किसका यही है कि सर्वाइवल बेनिफिट क्या है, नील। कि इसका वही है कि आपका अगर आप जीते रहे तो सर्वाइवल तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन डेथ का बेनिफिट है, डेथ का बेनिफिट क्या है कि आपको एक तो सम मिलेगा, पक्का सम जो प्लान में लिखा होगा। एक्रूड बोनस, बोनस आपको मिलता है इसमें। टर्मिनल बोनस इफ पॉलिसी फॉर्स मिनिमम 15 ईयर्स बिफोर डेथ ऑफ द इंश्योर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, तो ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एक्रूड बोनस देती है। जैसे कि सपोज करो कि आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड हुआ, आपको मिलेगा, तो अब वो एक्रूड करती रहेगी। मान लो कि आपको 15 साल हो गए, अब 15 साल हो गए हैं तो 15 साल तक हर साल का जो बोनस बन रहा है उसको जोड़ती रहेगी, एक्रूड बोनस जोड़ती रहेगी। सपोज करो कि आपको 10% बोनस मिलेगा, तो इसका 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख जोड़ दिया, प्लस कर दिया आपके, फिर 1 लाख प्लस कर दिया। तो ऐसे करते करते जब उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, जब आपकी डेथ हो जाएगी, तब आपको जो पैसा मिलेगा वो बढ़ के मिलेगा, बोनस के साथ मिलेगा। टर्मिनल बोनस भी, टर्मिनल बोनस ऐसा होता है कि आपका जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं ना, उसमें आप हिस्सेदार ले लेते हो उसका। मान लो कि अगर आपके 15 साल, मिनिमम 15 साल का प्लान अगर आपका हो चुका है, 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, मिनिमम 15 साल, तो जो कंपनी के प्रॉफिट्स हो गए उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज, मान लो 10% प्रॉफिट का, आपके ये जो सम आपको देना है मैच्योरिटी के, मैच्योरिटी पे, वो आप में वो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो ऐड कर दिया जाएगा। जितना प्रॉफिट कमाती रहेगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसमें से कुछ परसेंटेज टर्मिनल बोनस आपका उस सम में डाल दिया जाएगा, ताकि सम आपको ज्यादा मिले। समझ आ रही बात, ये चीज होती है। उसके फीचर समझे तो फीचर वही है ना कि होल लाइफ को कवर कर देता है, कोई टर्म फिक्स नहीं है, सिर्फ डेथ पे ही पैसा मिलेगा। सम सिर्फ डेथ में मिलता है, नॉट ड्यूरिंग लाइफ टाइम। प्रीमियम आपको अंटिल द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर आपको पे करते रहना पड़ता है। हालांकि आपका इसमें कोई लिमिट होती है, जैसे 80 साल, 40 साल तक आपको प्रीमियम देना है, लेकिन ज्यादातर वो पूरी लाइफ ही निकल जाती है। तो अंटिल द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर आपको प्रीमियम देते रहते हैं। सम इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम हटा देती है, जैसे मैंने को बताया 35 साल या 40 साल के बाद आपको नहीं देना, या फिर आपका 65, 75, 80 साल के बाद नहीं देना। प्रीमियम आपको पूरी लाइन लॉन्ग टर्म देना होता है। प्रीमियम का रेट स्लो होता रहता है, लो होता रहता है, कि पहले आपको ज्यादा मिले देना पड़ेगा, फिर कम कम करते रहेगा। तो ये चीपेस्ट काइंड ऑफ पॉलिसी है। उसके बाद समझे अगर हम, तो व्हेन द एश्योर्ड पेज प्रीमियम, अगर वो 3 साल तक प्रीमियम पे देता है एंड डिसकंटिन्यूस पेइंग फर्दर प्रीमियम, द पॉलिसी ऑटोमेटिकली बिकम्स पेड अप आफ्टर हिज डेथ। पेड अप वैल्यू पेड टू लीगल है। तो कह रहा है कि अगर 3 साल तक उसने प्रीमियम दिया उसके बाद नहीं देता है तो पॉलिसी एकदम से पेड अप कर दी जाती है, पॉलिसी ऑटोमेटिक बिकम्स पेड अप, और एकदम आफ्टर हिज डेथ पेड अप वैल्यूज पेड टू लीगल है। इसका क्या मतलब निकल रहा है, बेसिकली ये कह रहा है कि वो अगर 3 साल तक मान लो आपने प्रीमियम का पैसा दिया,
और उसके बाद वो नहीं दे, उसकी डेथ होगी, वो डिसकंटिन्यू हो गया, प्रीमियम पैसा नहीं दे पा रहा, तो पॉलिसी पेड अप हो जाती है। फिर पॉलिसी पेड अप हो जाती है तो उसका फिर पैसा, जो पॉलिसी प्लान है जो लिखा हुआ था वो लीगल हायर्स को उनके मिल जाएगा, अगर 3 साल तक प्रीमियम दे देता है वो। बात समझ में आ रही है? उसके मोड ऑफ पेमेंट तो भैया मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली, ईयरली, वो जैसा आप चाहो। नॉन फैसिलिटी नहीं मिलती प्रीमियम में, नॉन फैसिलिटी ऑन पॉलिसी इज नॉट अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि लोन लेके आप पॉलिसी दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये चीज़ समझ में आ गई। एडवांटेजेस क्या है भाई? देखो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, बड़े सिंपल है कि होल लाइफ पॉलिसी बहुत ही कन्वीनियंट है, यूजफुल है। जो भी प्रोवि जो उसको जो कोई फैमिली मेंबर जिस डिपेंडेंट है अगर किसी पर्सन पे, तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए, तो क्योंकि वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद बहुत इसमें लार्ज अमाउंट आपको पॉलिसी का मिलता है, प्रीमियम बहुत ही कम देना पड़ता है, सबसे बड़ा फायदा ये है। द बिगिनर ऑफ जॉब ऑक्यूपेशन कैन बेनिफिशियरी अवेल ऑफ दिस, मतलब जो भी अगर बिगिनर है, जॉब उसको मिली है अभी, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये पॉलिसी लेना, उसके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि बिगिनिंग देयर इनकम बीइंग लो, स्टार्टिंग में इनकम लो होती है, तो उसमें पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर पाता, तो दे कैन नॉट अफोर्ड हायर प्रीमियम। उसके बाद हायर प्रीमियम वाली पॉलिसी नहीं ले सकते वो, तो उनके लिए ज़्यादा बढ़िया है, बहुत हेल्पफुल है। अगर टू मेक प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ स्टेट ड्यूटी ऑन द प्रॉपर्टी आफ्टर दैट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। क्या मतलब है इसका? दरअसल एस्टेट ड्यूटी देनी पड़ती है उस बंदे को, जो बंदा जिसकी डेथ हुई है उसकी प्रॉपर्टी को ले लेता है। मान लो ए ने एक ए के पास कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, और बिल्डिंग ए के नाम थी, अब उसकी डेथ होगी, अब ए की जगह बिल्डिंग उसके भाई बी को मिल गई, तो बी को मिल गई ना, बी को एस्टेट ड्यूटी देनी पड़ती है, गवर्नमेंट उससे एस्टेट ड्यूटी मानती है। जो लीगल हायर को प्रॉपर्टी मिल जाती है किसी की डेथ पे, तो वो प्रोविजन होल लाइफ पॉलिसी में कवर है। होल लाइफ पॉलिसी में आपको, अगर आपकी मानो किसी की डेथ होगी, तो आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी अब एस्टेट ड्यूटी की, वो होल लाइफ पॉलिसी में वो पेमेंट कवर होगी। ठीक है, ये फायदा होता है। डिसएडवांटेज देखो अब क्या है, होल लाइफ पॉलिसी की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आपको प्रीमियम बहुत लंबे समय तक देना है ना, बहुत लंबे समय तक देना है। और दिक्कत यह है कि ओल्ड एज में जाके प्रीमियम का पैसा देना डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में दे सकते हैं हम जब जॉब चल रही है, जब नहीं है तब कैसे देंगे, ये दिक्कत है। ओवर इंश्योर्ड हैज नॉट पेड, इंश्योर्ड को पैसा नहीं देता पूरी लाइफ टाइम पे, हम पैसा देते रहेंगे। मान लो मैंने 1 लाख रुपए पूरे जिंदगी भर दे दिया प्रीमियम का पैसा, और मान लो मेरी डेथ ही नहीं हुई, अब ऐसा था कि हो नहीं सकता वैसे, लेकिन पैसा तो नहीं मिला ना मेरे को, पैसा तो मिलेगा बाद में, मेरी डेथ के बाद, मुझे तो पैसा नहीं मिल रहा ना, तो सडनली पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। दिस काइंड ऑफ पॉलिसी इज नॉट यूजफुल टू मीट द नीड्स सच एज, इस पॉलिसी में एजुकेशन, मैरिज एक्सपेंडिचर, चिल्ड्रन का जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें कवर नहीं होता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें आपका चाहिए एजुकेशन करवाना चिल्ड्रन की, या वो नहीं, पैसा सिर्फ मिलेगा आपको। द प्लान फेल्स टू कंसिडर द ओल्ड एज एंड रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी, ये भूल जाता है कि ओल्ड एज में भैया कैसे देगा बंदा प्रीमियम, वही चीज है। और रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी, की अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है बंदे की, तो ये तो सोच लो भैया प्रीमियम कितना लगाना चाहिए, ये चीज है। आई होप ये सब चीज अच्छे समझ में आई है। वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।